गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले क्लास में हमने हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम, इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था और हमने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो ये हमने पहले क्लास में देखा। ग्रामर टॉपिक आपके बहुत अधिक हैं सिलेबस, तो इसको जो है कि हम लोग आज एक या दो या हो सके तो 3 चैप्टर भी कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज जो है कि हम सर्वनाम के बाद जो हमारा अभी दूसरा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो है कि जहाँ तक हो सके विशेषण है, और इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं जहाँ तक हो सकता है चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, संज्ञा सर्वनाम, इसको हमने देखा पहले क्लास में भी कि संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, सबसे अच्छी आइसक्रीम, सुंदर फूल, ये सारे क्या है? आइसक्रीम की, फूल की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द को हम विशेषण कहते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गोल गेंद, छोटा भाई, ताजी सब्जियां, नए जूते, ये सब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। गेंद, भाई, सब्जियां, जूते, इन सब की विशेषता बता रहे हैं, तो इनको जो है कि विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के कितने भेद हैं। विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिणामवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में क्या है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग, दशा, मतलब इन सब के बारे में जो बताता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो है कि गोरा, दुष्ट, नमकीन, ऊंची, पतली, स्वस्थ, ये सब दशा है, रंग है। तो इन सब के बारे में बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है संख्यावाचक, नाम से ही पता चल रहा है, जो संख्या के बारे में बताते हैं। तो इसको देखते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हेमचंद्र ने 4 आम खाए, ठीक है। कमरे को कुछ खिड़कियां बंद हैं, कमरे की कुछ खिड़कियां बंद हैं। तो इस प्रकार से कुछ, 4, ये सब संख्यावाचक हैं। अब संख्यावाचक के भी कुछ भेद हैं, ठीक है। संख्यावाचक के भी भेद हैं। तो 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? देखिए, निश्चित संख्या के बारे में बोला जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। और जैसे 2, 5वें, 7 तो निश्चित संख्या है। अनिश्चित जिससे फिक्स ना हो, बहुत कम, अधिक, अनेक, इसमें नंबर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इसको हम अनिश्चित संख्यावाचक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को भी हम लोग 2 भाग, परिणामवाचक जो है, परिमाणवाचक, इसमें भी क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को तोलने का बोध होता है, जिसमें क्वांटिटी का पता चलता है, थोड़ा, आधा किलो, 2 मीटर। तो अब इसमें भी परिणाम विशेषण के भी, परिमाणवाचक विशेषण के भी जो है कि 2 भेद बताए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक।
अब देखिए निश्चित में क्या होता है, इसमें भी निश्चित में जैसे प्रॉपर 6 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, तो पता है हमें कितना है, तो उसे निश्चित कहेंगे, फिक्स। अनिश्चित में पता नहीं होता है कि कितना है, थोड़ी चीनी, अब कितना है, थोड़ी, अधिक, कुछ, तो वो अनिश्चित है। अब सार्वनामिक क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं और विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, संज्ञा से पहले उस, बस, वह लड़की, मुझे यह, तो इस प्रकार से मुझे यह पेंट, संज्ञा के पहले जो सर्वनाम शब्द आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण में अंतर। तो जिन वस्तुओं की नापतोल की जाती है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है, ठीक है, जबकि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। बाबूलाल ने 50 किलो चावल खरीदे, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक और जो है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में यही अंतर है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या होता है, देखिए वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जबकि शब्द संज्ञा से पहले लगाकर या फिर उससे पहले लगकर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सिद्धार्थ की पतंग है, लेकिन सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, लेकिन ये जो सार्वनामिक विशेषण है ये संज्ञा के साथ पहले लगते हैं, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा है विशेषण और विशेष्य शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। विशेषण और विशेष्य, तो आप आसानी से, विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे काली बिल्ली, तो विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बिल्ली की। और विशेषण क्या है, काली, गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा से पहले उचित विशेषण का विशेषण शब्द लिखिए। तो मकान, कपड़ा, तेल, केले, आसानी इसमें आप विशेषण लगा सकते हैं, या आप घर में करेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इसी तरह सभी अभ्यास को आप घर में करने का प्रयास कीजिए। अब विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं, देखिए वर्ष से वार्षिक, नगर से नागरिक, तो इस तरह से विशेषण शब्द बनते हैं। विशेषण शब्दों का रूप परिवर्तन, तो इन सबको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग हमारा टॉपिक देखेंगे क्रिया। जैसे कि सिलेबस में आपके बहुत सारे ग्रामर टॉपिक्स हैं, तो हमें इसको ध्यान से जल्दी जल्दी ख़त्म करना होगा सिलेबस को भी। और कोई भी डाउट हो आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। क्रिया क्या है, देखिए क्रिया, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मोर नाच रहा है। क्रिया का अर्थ होता है काम, ठीक है, क्या कर रहा है, जो क्रिया है, काम जो है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है, जिस वाक्य की कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बस चलती है, डॉक्टर जाता है, दादी जी उठ गई, अंजू दौड़ती है, तो इस प्रकार से जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं, क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मानवी ने निशा की पुस्तक दी, महिमा अभिजीत को पढ़ाती है, तो जहाँ पे कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक, और जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक कहते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, देखिए दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। क्या, किसे अथवा किसको
प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वो सकर्मक होता है, और यदि कोई उत्तर न मिले तो वो अकर्मक होता है। जैसे बालक आम खाता है, क्या खाता है? आम। उत्तर मिल रहा है तो ये सकर्मक क्रिया है। नेहा पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक, तो सकर्मक है। हमीद ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र, सकर्मक है। जोकर हंसता है, क्या हंसता है? हंसता है। ठीक है, क्या हंसता है में आंसर नहीं आ रहा है, अकर्मक। बच्चा डरता है, क्या डरता है? आंसर नहीं आता है तो अकर्मक होता है। ठीक है, क्या, किसे और किसको लगाना होगा? हेमा लजाती है, क्या लजाती है? तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन आपको पूछना है क्या, किसे और किसको, ये अगर आप उस वाक्य में क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं दो, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, एक कर्मक में जिनमें क्रियाओं का एक कर्म होता है, जहाँ एक कर्म होता है उसे एकर्मक कहते हैं, जिसमें दो कर्म होता है उसे द्विकर्मक कहते हैं। तो अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप अभ्यास कीजिए घर में, और जो है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग काल को करेंगे। जो अभ्यास है उन प्रश्नों को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आज हमने देखा विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं। उसके बाद हमने देखा क्रिया, जो है क्रिया अर्थात जिससे काम करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। कि क्रिया का अर्थ होता है काम। ठीक है, और इसी के बारे में इसमें हमने देखा। और क्रिया के जो है कि 2 भेद हमने देखा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। तो इस प्रकार से जो है इसको हमने आज डिस्कस किया। तो एक कर्मक और द्विकर्मक जो है कि ये सकर्मक क्रिया के भेद हैं। तो इसी प्रकार हमने आज विशेषण और क्रिया 2 टॉपिक को डिस्कस किया। आप इसे वीडियो को देखिए और जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे करने का प्रयास कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।